दोस्तों नमस्कार। मैं आप सभी का मित्र भानु प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनीवेयर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन या हिंदी में बोलें यूजीसी के द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षा शास्त्र के बारे में। और पेपर 1 में भी जो टीचिंग ऐप का हमारा यूनिट रहता है उसमें भी ये जो वेरी महत्वपूर्ण टॉपिक है न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। न्याय फिलॉसफी के प्रोफाउंडर कौन हैं, तो हमारे जो हैं गौतम जी हैं। और ये किस में आता, तो ये आस्तिक दर्शनों के जो खष्ट दर्शन है, मतलब 6 दर्शन हैं, उनमें आता है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम कुछ कीवर्ड्स को देखेंगे, क्योंकि कीवर्ड से ही कई बार प्रश्न बनते हैं। पहला कीवर्ड है प्रमाण। तो प्रमाण के बारे में देख लेते हैं। तो प्रमाण क्या है? न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का साधन, कारण और उसका परिणाम प्रमिति दोनों, यह केवल सत्य ज्ञान नहीं बल्कि उस ज्ञान तक पहुंचाने का तरीका भी है। मतलब प्रमाण क्या है कि एक तो इसको हम बोल सकते हैं साधन और साध्य दोनों हैं, कि जो उचित सत्य ज्ञान है वह और उस तक पहुंचने का रास्ता, या दोनों का कार्य करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रमाण है। अगला हमारा पॉइंट है अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। इसके बारे में देख लेते हैं। ये अनुमान का एक तरीका है। यह क्या है? यह अनुमान का वह प्रकार है जिसमें हेतु, कारण और साध्य परिणाम के बीच का संबंध सकारात्मक अनन्वय और नकारात्मक व्यतिरेक दोनों उदाहरणों से स्थापित होता है। उदाहरण के लिए, जहां धुआं है वहां आग है। ये क्या है? अनन्वय, जो मतलब सकारात्मक रूप से इस चीज का उदाहरण दे रहा है, और जहां आग नहीं है वहां धुआं नहीं है। व्यतिरेक मतलब जो उसकी विरोधी बात को भी साबित करता। मतलब अनुमान क्या होता है? अनुमान का एक ऐसा प्रकार जो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को देखकर इस बात को सिद्ध करता है कि यह जो इसके मध्य कार्यकरण है वह सत्य है। अगला हमारा है विरुद्ध हेत्वाभास। तो विरुद्ध हेत्वाभास क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो विरुद्ध हेत्वाभास जो है यह एक प्रकार का तर्क दोष है। इसके बारे में अगर देखें तो यह वह दोष है जहां हेतु, कारण, मतलब हेतु जो कारण है किसी चीज का, कोई काम होने के पीछे का जो रीजन है, साध्य परिणाम जो मतलब प्रोडक्ट है, मतलब एक रॉ मटेरियल हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, जो उसके आउटकम निकल के आ रहा है, के अभाव को सिद्ध करता है। मतलब कारण तथा साध्य परिणाम के अभाव को सिद्ध करता है। मतलब परिणाम में कारण का अभाव पाया जाता है इसमें। उदाहरण, पर्वत में आग है क्योंकि वह एक झील है। यहाँ झील का कारण आग परिणाम के विपरीत है। मतलब यहाँ पे देखो, जो बताया गया कारण वो परिणाम में हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा विरुद्ध हेत्वाभास हो जाता है। अगला हमारा है उपमान प्रमाण। तो उपमान प्रमाण क्या है, उसको देख लेते हैं। तो यह तुलना या समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। उदाहरण के लिए, गौरव नील गाय का ज्ञान गाय के समान दिखने से प्राप्त होता है, जिसको गौरव भी बोलते हैं नील गाय को। तो इसको क्या है, हम कंपेयर करके, जैसे किसी को जिसने आज तक नील गाय नहीं देखी है और हमें बताना हो कि नील गाय क्या होती है, तो हम उसको गाय का उदाहरण देंगे। हम बोलेंगे, अच्छा तुमने गाय देखी है? गाय के जैसे 4 पैर होते हैं और उसके कान होते हैं, उसका शरीर होता है, ऐसे ही नील गाय होती है। मतलब ये कैसा है? ये जो तुलना करता है किसी दूसरी वस्तु, एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करके जब हम किसी को कोई चीज़ समझाते हैं तो वहाँ पे ये होता है। फिर वैध तर्क हेतु की विशेषता। अगर कोई वैध तर्क हेतु है तो उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके बारे में देख लें। तो एक वैध तर्क में हेतु मध्यम पद को साक्ष्य प्रमुख पद से नियमित रूप से संबंधित होना चाहिए। इस कारण को व्याप्ति कहा जाता है। तो वैध तर्क में क्या है? मध्यम पद जो होता है, मध्यम पद कौन सा होता है? जो आधार, जो प्रमुख पद और गौड़ पद, मतलब दोनों में व्याप्त होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मध्यम पद बोलते हैं। तो मध्यम पद साध्य, मतलब प्रमुख पद जो होता है से नियमित रूप से संबंधित होना चाहिए। इस संबंध को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति मतलब उसमें व्याप्त है, उसमें दोनों में चीजें हैं। जैसे इसको एक एग्जाम्पल ले लें, सभी मनुष्य नश्वर हैं
और सुकरात मनुष्य है, ठीक है, इसलिए सुकरात नश्वर है। तो इसमें क्या है, मनुष्य क्या हो गया, इसमें मध्य पद हो गया। अगला हमारा है न्याय सूत्र। तो न्याय सूत्र क्या है, ये हमारी जो न्याय दर्शन है उसका ग्रंथ है, इसके बारे में देख लें। तो न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है, यह जो न्याय फिलॉसफी है उसका मूल ग्रंथ है, जिसे महर्षि गौतम ने लिखा था, ठीक है। इसी के आधार पे जो न्याय दर्शन निकल के आया है वो इसी के आधार पे है, इसी में उनकी सारी जो बातें हैं वो लिखी हुई हैं। अगला हमारा है तर्क। हाइपोथेसिस होती क्या है, इसके बारे में देख लें। तो हाइपोथेसिस क्या है, यह एक सकारात्मक तार्किक साधन है जिसका उद्देश्य किसी अनुमान की वैधता को सिद्ध करने में मदद करना है। यह स्वयं ज्ञान का स्रोत नहीं है, मतलब ये सिर्फ जो है हाइपोथेसिस क्या होती है, स्वयं ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता दिखाता है। जैसे ये एक प्रकार से जैसे हम रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाते, टेंटेटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन तक पहुंचने का क्या है, मार्ग दिखाता है। अगला हमारा है आप्त वाक्य। आप्त वाक्य क्या होता है, जो महापुरुषों के द्वारा बोले गए हैं। यह शब्द प्रमाण के तहत एक कथन है जो एक विश्वसनीय प्रमाणिक व्यक्ति द्वारा कहा जाता है। जैसे इसमें प्रमाणित व्यक्ति भी बोल सकते हैं, जैसे रामायण में कहा गया है, गीता में कहा गया, हमारे जो वेद ग्रंथ ये सब हैं, ये भी इसी की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे विवेकानंद ने कहा था, ठीक है, कि शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के अंतर्निहित जो शक्ति है उसको जागृत करना है। तो ये क्या है, ये आप्त वचन का उदाहरण है। फिर न्याय के अनुसार, न्याय के अनुमान के अवयव, जो न्याय में अनुमान होता है जिसके अलग अलग पद हैं, तो अनुमान के अवयव कौन कौन से हैं, तो इसमें 5 घटक होते हैं। कौन कौन से, न्याय तर्क में 5 घटक होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। इसे पंचाव्यय 5 घटक तर्क भी कहते हैं, इसलिए इसको पंचावयव घटक भी कहते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा न्याय दर्शन में पदार्थ क्या है। न्याय दर्शन में पदार्थ क्या होता है, तो न्याय वैशेषिक दर्शन में वास्तविकता की श्रेणियां, इसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव शामिल है। मोक्ष एक पदार्थ नहीं बल्कि अंतिम लक्ष्य है। तो इसमें क्या है, पदार्थ अलग इसके हैं, इसमें टोटल कितने हैं, 16 पदार्थों एलिमेंट्स की बात करी गई है। मोक्ष क्या है, मोक्ष इसका मतलब पदार्थ नहीं है। मोक्ष अल्टीमेटम क्या है, गोल है, जिसको प्राप्त करने के लिए हम इन पदार्थों की सहायता से वहां तक पहुंच सकते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आप ये चाहते हैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए प्रॉपर, इसमें तो मैंने कीवर्ड समझाए हैं, आप चाहते हैं प्रॉपर चीज़ें समझाई जाएँ तो हमें बताइएगा कमेंट में, वो भी मैं बना दूंगा। और अगर आप इसकी क्विज करना चाहते हैं तो अभी इसके बाद मैं फिर वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें इससे रिलेटेड क्विज होंगे जो आप लोगों को करने होंगे, और जिनको करेंगे तो जो आपने अभी चीज़ें सीखी हैं वो वहाँ पे करेंगे तो और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आशा करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो समझ में आई हैं। अगर इस टाइप के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो एक बार बताइएगा, तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आगे भी बनाते रहेंगे। जो भी लोग देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है या इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है। अगले वीडियो में प्रयास ये रहेगा कि वो चीज़ें फिर से सुधार के आप लोगों को प्रदान की जाएं। सभी का धन्यवाद।